स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है कामयाबी के 6 असूल। आज मैं आपको बताने लगा हूं कि अगर ये 6 असूलों पे कोई भी स्टूडेंट काम करे, कोई भी शख्स काम करे, तो वो एक कामयाब बिजनेसमैन, एक कामयाब इंसान बन सकता है। सबसे पहले कामयाबी के 6 असूल में से सबसे पहला असूल कौन सा है? अपना मुआवजा दूसरों से मत करें। अक्सर ये होता है कि हम लोग अपनी ड्रेसिंग, अपने लिविंग स्टाइल, अपनी एजुकेशन, हर चीज में दूसरे से मुआवजा करना शुरू कर देते हैं। ऐसा करना गलत है। क्यों? क्योंकि आप और दूसरे लोगों में फर्क है। हमेशा याद रखें, आप में और दूसरे लोगों में फर्क है। वो क्या फर्क है? आप हैं। कैसे? जी, आपके पास जो क्वालिटीज हैं, हो सकता है आप उनको दबा दें और दूसरों की जो क्वालिटीज है वो हासिल करने की कोशिश करें और इसी कोशिश में नाकाम हो जाएं। हमेशा अपना आप मनवाइए। दूसरा असूल क्या है? मुश्किलात, मसाइल पर काबू पाना सीखिए। मसाइल, मुश्किलात जिस किस्म की मर्जी हो, जो मर्जी हालात बन जाएं, आपने ये देखना है कि इनमें से निकलने का रास्ता कहां पे है। तो ये उसी सूरत में मुमकिन है जब आप अपने हवास पर काबू रखेंगे। अगर आप हवास भागता होगे तो फिर आप मसाइल के ऊपर काबू नहीं पा सकते। इसके बाद मौके को हाथ से मत जाने दो। तीसरा स्टेप, हर इंसान को जिंदगी में मौका मिलता है आगे बढ़ने का, कुछ करने का, आगे बढ़ने का, अपनी मंजिल को हासिल करने का। वो मौका आप हाथ से जाने देते हैं। क्यों? समटाइम एक बंदे की ख्वाहिश है कि उसे बीपीएस 17 या बीपीएस 20 की जॉब मिले, लेकिन उसे बीपीएस 5, बीपीएस 7, बीपीएस 11 या कोई छोटी मोटी नौकरी मिल जाती है। ऐसी सूरत में वो क्या करता है? उसे जाने देता है। कहता है नहीं, मेरा राइट या मेरी डेस्टिनेशन वो गजेटेड ऑफिसर है। तो ऐसी सूरत में जब वो मौके को हाथ से जाने देता है तो हो सकता है वो डायरेक्ट उस लेवल पे ना जा सके। मौके को मत जाने दे। जिंदगी में आपको मौका मिलेगा। सीढ़ी आप देखें, अगर आपने बुलंदी पे जाना है तो सबसे पहले आप निचले स्टेप पे आएंगे, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे, फिर चौथे पे, और इसी तरह आप अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते जाएंगे। असूल याद रखना है कि मौके को कभी हाथ से मत जाने दें। इसके बाद दूसरों को सिखाइए। इल्म बांटने से कम नहीं होता। बेटा याद रखिए, मेरी बात हमेशा याद रखें, इल्म बांटने से कम नहीं होता। जितना आप इल्म को बांटेंगे उतना लोग उससे इस्तेफादा करने के बाद आपके लिए रिस्पेक्ट, एक ऑनर का पैगाम छोड़ते जाएंगे। हमेशा जो कुछ आपके पास है, जो आपके पास एबिलिटी है, जो आपके पास ट्रेनिंग है, जो आपके पास स्किल है, वो दूसरे को दीजिए ताकि ये मुल्क तरक्की करे। इसके बाद देरपा मंसूबा बनाइए। अक्सर ये होता है कि मैंने अक्सर स्टूडेंट्स आते हैं, वो यही करते हैं कि मैट्रिक उन्होंने आर्ट्स के साथ किया, उसके बाद आईकॉम रख लिया, उसके बाद बीएसआईटी में चले गए, कंप्यूटर साइंस में चले गए, या किसी से मशवरा किया तो उसने कहा मैथ रख लो। आपकी लाइन, आपकी फील्ड जिगजैग। देरपा मंसूबा बनाइए। मैट्रिक के वक्त मंसूबा बनाइए कि आपने एमएससी केमिस्ट्री करनी है, आपने एमएससी फिजिक्स करनी है, आपने एमएससी मैथ करनी है, आपने एमए इंग्लिश करना है, आपने एमए उर्दू करना है, आपने एमएससी साइकोलॉजी करनी है, आपने माहिर नफ्सियात बनना है। मैट्रिक के वक्त मंसूबा बनाइए। देरपा मंसूबा बनाइए, इसी में कामयाबी है। इसके बाद बात आती है टीम वर्क की। हमेशा टीम वर्क की बात। इसके बाद मरहला आता है टीम वर्क। टीम वर्क की मैं आपको मिसाल देता हूं। कहते हैं कि किसी एक दौर में एक शख्स, अमीर शख्स, घोड़े पे जा रहा था। उसने रास्ते में, जंगली इलाका था, रास्ते में उसने देखा कि रास्ते में एक दरख्त कटा पड़ा है, उसकी वजह से रास्ता बंद है। 4 पुलिस के एहलकार या 4 सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार उसको जोर लगा के दरख्त को साइड पे करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका सीनियर अफिसर उनके पास खड़ा उनको हुक्म दे रहा है।
وہ شخص اس کے پاس گیا گھوڑے سے اتر کے، اس نے کہا کہ سر آپ بھی ساتھ دیں، میں بھی ساتھ لگتا ہوں اور اس درخت کو ہٹا دیتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، میں آفیسر ہوں، یہ انہی کا کام ہے، میرے جو سبارڈینیٹ ہے، میرے جو جونیئر ہیں، یہ ان کا کام ہے۔ وہ شخص ان 4 نوجوانوں کے ساتھ لگا، درخت کو سائیڈ پہ کیا۔ سائیڈ پہ کرنے کے بعد اس نے اس آفیسر کو ایک پیغام دیا، اس نے اپنا کارڈ دیا۔ کارڈ دینے کے بعد کہا میرا نام مسٹر چرچل ہے، میں برطانیہ کا وزیر اعظم ہوں، مجھے اپنے جونیئرز کے ساتھ، مجھے اپنے سبارڈینیٹ کے ساتھ کام کرتے ہوئے مزہ آتا ہے، مجھے اچھا لگتا ہے۔ اگر کبھی آپ کو بھی ضرورت پڑے تو میرے پاس چلے آنا، مجھے بلا لینا، میں آپ کے ساتھ ٹیم ورک کے طور پہ کام کروں گا۔ ہاں